हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं सोनाली सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल बीएड टॉपर्स पर। और आज मैं आपको कराने वाली हूं बीएड सेकेंड ईयर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सब्जेक्ट है आपका हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम पूरा रीड करेंगे, समझाते हुए मैं आपको चलूँगी। इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे धैर्य के साथ, तो इससे बनने वाला हर तरीके का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, लक्ष्मी पब्लिकेशन की किताब से करवा रही हूँ। हरियाणा यूनिवर्सिटी की ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं वो इस किताब को पढ़ रहे हैं, तो आपकी हेल्प हो जाए। चलिए वीडियो को रीड करना शुरू करेंगे, क्वेश्चन को रीड करना शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको 2 टारगेट्स को पूरा करना है। इस वीडियो पे रखती हूँ मैं 50 लाइक्स का टारगेट। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। 50 लाइक्स आपके अगर आ जाते हैं तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आगे प्रैक्टिकल के लिए भी वीडियोज़ लाने वाली हूँ मैं। दूसरा हमारा टारगेट है, हमारे दूसरे चैनल एसएस स्टडी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जैसे ये 2 टारगेट आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आपके लिए प्रैक्टिकल की वीडियो मैं लेकर आने वाली हूँ। जो भी वाइवा होता है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरीके से होता है, पूरा गाइड करूँगी आपको मैं। ठीक है, चाहे आप एमडीयू यूनिवर्सिटी के हैं, चाहे आप सीआरएसयू से बीएड कर रहे हैं। चलिए रीड करना शुरू करें। यहाँ पे लिखा है ओनली फॉर एमडीयू, तो ऐसा कुछ नहीं है। लक्ष्मी पब्लिकेशन की किताब हर यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ते हैं, हरियाणा यूनिवर्सिटी के। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, आसन से आप क्या समझते हैं? स्कूल के बच्चों में विकृत आसनों के कौन कौन से कारण हैं? आप इन विकृति को कैसे दूर करेंगे? तो देखिए, एक ही क्वेश्चन में आपसे 3 क्वेश्चन पूछ ले रहा है। आसन क्या है, और आसन संबंधी जो दोष होते हैं, ठीक है, विकृति होती है, उसके क्या क्या कारण हैं, और इसके उपाय भी आपसे पूछ रहे हैं कि इनको कैसे दूर करें। इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, अच्छे आसन से क्या अभिप्राय है, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। इसके अलावा है, आसन क्या है, बच्चों में पाई जाने वाली आसन संबंधी विकृतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। चलिए रीड करना शुरू करेंगे। मुद्रा या आसन केवल एक शारीरिक दशा नहीं है। उत्तम आसन उसे मानते हैं जिसमें शरीर को साधने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। उसका भार दोनों टांगों तथा पैरों पर एक समान वितरित हो ताकि थकान ना हो। तो ये थोड़ी मोटी मोटी बात आपको बता रखी है, यहाँ से रीड कर लेते हैं। आसन बेसिकली है क्या? तो शरीर को किसी विशेष स्थिति में साधने को आसन कहते हैं। ठीक है, पहली लाइन आपको यही लिखनी है, शरीर को किसी विशेष स्थिति में साधने को आसन कहते हैं। एक अच्छा आसन वह होता है जिसमें शरीर के सभी अंग ठीक ढंग से काम कर सकें, सभी अंग विश्राम की अवस्था में हो, तनाव से पूर्णतः मुक्त हो। ठीक है, ये अच्छे आसन की क्वालिटी बता रहे हैं यहाँ पर, जिसमें कि सभी अंग विश्राम की अवस्था में हो, कोई तनाव ना हो। ठीक है, उसे आप कहेंगे उचित आसन। इस प्रकार आसन किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट स्थिति में बैठना, खड़े होना, चलना, भागना, सोना, विशिष्ट आकृति के धारण करने को कहते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, लोग ये अर्थ लगा लेते हैं कि बैठना ही आसन है। नहीं, किसी विशेष स्थिति में बैठना, चलना फिरना, ठीक है, कोई भी काम करना और उचित आसन के साथ, इसी को कहा जाता है। और शरीर को किसी विशेष स्थिति में साधने को ही आसन कहते हैं। क्लियर हुआ? और अब हम बात करते हैं, आसन कितने प्रकार के होते हैं? आसन 2 प्रकार के होते हैं, उचित आसन और अनुचित आसन। उचित आसन क्या होता है? उचित आसन की क्वालिटीज़ हमने यहाँ पे पढ़ ली और डिटेल में आपको बता देंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दे रखी है, इसको समझ लेते हैं। श्री एवरी कहते हैं, अच्छे आसन का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें शरीर इस प्रकार संतुलित रहता है कि वह कम से कम थकान का अनुभव करता है। ठीक है, फिर डॉक्टर मैथिनी कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे उत्तम आसन वह है जिसमें शरीर के अंग कम से कम दबाव तथा अधिक से अधिक आराम की स्थिति में संतुलित रहते हैं। कम से कम दबाव और अधिक से अधिक आराम की स्थिति में। तो ये थोड़ी सही लग रही है, आप इजीली याद कर पाएंगे। तो किसी भी एक की डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर इफेक्टिव हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर लिखा है, जब हम चलते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, दौड़ते हैं या कार्य करते हैं, तब यदि हम प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारा आसन उत्तम व उचित है। जब सहज संतुलन की बीमारी, थकान, दोषपूर्ण आदतों या किसी दुर्घटना के कारण ये बिगड़ जाता है, ठीक है, तो इसे कहा जाता है अनुचित आसन। ठीक है, इसके कई कारण हो सकते हैं अनुचित आसन के, आपको बताएंगे डिटेल में अभी। इसके बाद है यहाँ पर,
प्राय कहा जाता है कि हमारा आसन दोषपूर्ण या अनुचित है। अनुचित आसन में सिर, देखिए क्वालिटी क्या होती है अनुचित आसन की, इसमें जो है सिर जो है आगे की ओर झुक जाता है, छाती से आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। छाती चपटी हो जाती है, पेट बाहर निकल आता है, कंधे झुक जाते हैं, पैर चपटे हो जाते हैं, घुटने आपस में रगड़ खाते हैं और आंखें दूषित हो जाती हैं, आकार बदल जाता है। ये सभी क्वालिटी क्या है, ये है क्या नाम है, अनुचित आसन की विशेषताएं हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि अनुचित आसन क्या है। किसी को कोई डाउट और कन्फ्यूज़न हो रही हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि आई रिपीट कि आसन क्या है, शरीर को किसी विशेष स्थिति में साधना ही आसन है। और अभी तक हमने पढ़ा आसन 2 प्रकार के होते हैं, उचित आसन और अनुचित आसन, ठीक है। चलिए आगे देखें। अब इनका ज्ञान आप कैसे कर सकते हैं, इनकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, उचित व अनुचित आसन की। उचित तथा अनुचित आसन का ज्ञान हम नीचे दिए गए चित्र की सहायता से कर सकते हैं। इसे प्लम्ब लाइन टेस्ट कहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसको, ये प्लम्ब लाइन टेस्ट है। थोड़ा सा मैं अपने आप से बता देती हूँ आपको। देखिए ये जो सीधी रेखा जा रही है, ठीक है, सिर से लेके, ठीक है, फिर शोल्डर, छाती, फिर ये नीचे की तरफ ये जा रही है, ठीक है। इसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उचित आसन है, ठीक है, ये वाला, जिसमें कि शरीर आपको बिल्कुल सुडौल दिख रहा है। और ये प्लम्ब लाइन टेस्ट इसी को कहा जाता है। अब हम इसको कर लेते हैं डिटेल में रीड। यदि एक लंबाकार यानी कि प्लम्ब लाइन या सीधी रेखा शरीर की तरफ खींची या गिराई जाए तो वह सिर के ऊपर केंद्र से आरंभ होती है, यानी कि बीच में से शुरू होती है यहाँ से, ठीक है, और फिर कानों के पास से होकर गुजरती है, कंधे को छूती हुई कूल्हे की हड्डियों के मध्य से गुजरती है, घुटने के जोड़ों के मध्य से गुजरकर गिटों की हड्डियों पर गिरती है। यदि ये लाइन इन अंगों से सीधी गुजरती है तो इसका मतलब उचित आसन है, ठीक है। अगर नहीं गुजरती है तो इसका मतलब अनुचित आसन है। अब आप ये वाली पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, इसमें थोड़ी सी विकृति आपको देखने को मिल रही है, लेकिन ये वाली में आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, तो ये उचित आसन नहीं है। तो इस तरीके से हम प्लम्ब लाइन स्क्रीन टेस्ट के द्वारा उचित और अनुचित आसनों का पता लगा सकते हैं। ना समझ में आया? चलिए अब बढ़ते हैं आगे और हम बात करेंगे अच्छे आसन की उपयोगिता। एक अच्छे आसन की उपयोगिता व महत्व एक व्यक्ति की आकृति, कार्यक्षमता और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंध रखती है। तो इसकी उपयोगिता क्या है, सबसे पहले है आकृति, ठीक है। अच्छी आकृति होती है, अगर किसी का आसन अच्छा होगा तो उसके शरीर की आकृति भी बेहतरीन होगी। चलिए रीड करते हैं। हर व्यक्ति स्वयं को अधिक आकर्षक और सुंदर दिखाना चाहता है। स्कूलों में, कॉलेजों में, क्लबों में, विवाह समारोह व अन्य सामाजिक उत्सव आदि में हर पुरुष व नारी इन अवसरों पर आकर्षक बनने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिए वे कपड़ों, नवीनतम फैशन, सौंदर्य प्रसाधनों आदि पर खर्चा करते हैं। बेशक ये सभी चीज़ें किसी पुरुष या महिला को आकर्षक बनाने में प्रभावी भूमिका निभाती है, लेकिन स्वयं शरीर का योगदान मुख्य आधार है। कहने का मतलब है आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लीजिए, कितना भी आप हेयर ड्रेसिंग कर लीजिए, ठीक है, अपने आप को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर लीजिए, आकर्षक बनाने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन जो आपका आसन है, ठीक है, अगर वही ठीक नहीं होगा तो आप आकर्षक नहीं लगेंगे। तो अच्छे आसन की पहली उपयोगिता है आकृति। आकृति से मतलब है अच्छी आकृति। चलिए सेकंड पॉइंट रीड करेंगे। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है बिना स्किप किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे दूसरे चैनल एसएस स्टडी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। गति क्षमता, ठीक है। अब अधिक गति क्षमता किस में होगी? जिसके शरीर का आसन उचित होगा। समझ रहे हैं? तो इसकी दूसरी उपयोगिता क्या है उचित आसन की? गति क्षमता। जब तक शरीर के सभी अंगों का तालमेल व संतुलन सही नहीं होगा तब तक व्यक्ति की गति क्षमता भी सक्रिय रूप से कार्य नहीं करेगी। थकान व शारीरिक ऊर्जा नष्ट होती रहेगी। खेलों में खिलाड़ियों की शारीरिक मुद्रा से उसे कार्य करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इन गतिविधियों में उसको स्वयं एक विशेष अवस्था में झुकना, मुड़ना, ठीक है, ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है किसी भी खिलाड़ी के लिए? क्योंकि उसका आसन उचित होता है। जब तक उसका आसन उचित नहीं होगा तब तक उसकी गति क्षमता भी बेहतर नहीं होगी, ठीक है। पहली हमने इसकी उपयोगिता पढ़ी आकृति, दूसरी गति क्षमता। थर्ड रीड करेंगे। शारीरिक क्षमता भी अब महत्व रखती है, ठीक है। उचित आसनों से क्या होता है? शारीरिक क्षमता हमारी बढ़ती है। रीड करते हैं। मांसपेशियों की दृढ़ता, क्षमता, सहनशीलता और परिसंचरण क्षमता, स्फूर्ति, शक्ति, गति, शारीरिक पुष्टि के आधारभूत तत्व हैं। मांसपेशियों की शक्ति
यानी कि मस्कुलर स्ट्रेंथ से अभिप्राय उस अधिकतम शक्ति से है जो एक मांसपेशीय संकुचन में लगती है। ठीक है, जैसे पकड़ने की शक्ति, मांसपेशीय सहनशीलता कार्यों को समझाऊंगी अभी आपको। ठीक है, शारीरिक क्षमता यहाँ पुष्टि से अर्थ उस शरीर से है जो निरोग और श्रम से। अब देखिए इसमें क्या है, जिस व्यक्ति का आसन उचित होगा उसकी शारीरिक क्षमता ऑटोमेटिकली बेहतरीन होगी, अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि जब आपका आसन उचित रहता है तो आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, वो सही तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, तो इससे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आगे रीड करते हैं। इसका आध्यात्मिक महत्व भी है, आध्यात्मिक उपयोगिता है। ठीक है, उचित आसन की कैसे? शारीरिक पुष्टि व योग्यता से आत्मा का भी उत्थान होता है। कोई भी व्यक्ति झुके कंधों, कुबड़ी पीठ और झुकी हुई गर्दन के साथ सूर्योदय के सौंदर्य का लुत्फ नहीं उठा सकता। ज़्यादा देर तक प्राणायाम की मुद्रा में नहीं बैठ सकता, साधना व अभ्यास नहीं कर सकता। ये सभी अनुचित आसन की देन है जो उसे सांसारिक और आध्यात्मिक कार्यों से दूर कर देती हैं। तो इसका चौथा बड़ा महत्व है, उपयोगिता है आध्यात्मिक। पांचवा रीड करेंगे, स्वास्थ्य संबंधी महत्व। सीधे सदे सॉरी यहाँ से रीड करेंगे जी, अब दिख रहा होगा आपको, मार्क कर रही हूँ। सीधे सदे हुए शरीर के अंग सुचारू व सम तथा सहयोग के एकल्य होकर बिना किसी शांति के संचालित होते हैं। इसे आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, इन वर्ड्स को देखकर आपको घबराना नहीं है, पॉइंट्स को आप समझेंगे और याद रखेंगे। तो स्वास्थ्य संबंधी महत्व भी है उचित आसन का। ठीक है, जो व्यक्ति अच्छे तरीके से चलेगा, बैठेगा, उठेगा तो उसका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, वो बीमार नहीं होगा और उसमें उदासीनता का बोध नहीं होगा और अस्वस्थता की भावना नहीं होगी, निराशावादिता नहीं होगी। तो ये सब आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, छठा है इसका उपयोगिता, आर्थिक महत्व। अच्छे आसन और शरीर के अंदर विद्यमान आत्मा को दर्शाता है, उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति का आईना होता है। किसी व्यवसाय या नौकरी के योग्य होना या उसे प्राप्त करना इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का आसन कैसा है। ठीक है, अगर व्यक्ति का शरीर जो है बहुत ही बेढंगा सा होगा तो पॉसिबिलिटीज़ कम है कि उसको किसी व्यवसाय के लिए चुना जाए। चलिए अब मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ताकि हम आगे एक सही दिशा में बढ़ सकें। हमने आसन क्या है पढ़ा, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, उचित और अनुचित आसन। इनकी पहचान कैसे की जाती है, प्लम्ब लाइन टेस्ट के द्वारा। इनकी उपयोगिता में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े। ठीक है, अच्छे आसन की उपयोगिता क्या है, इससे व्यक्ति के शरीर की आकृति अच्छी होती है, उसकी गति क्षमता बढ़ती है, शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है, आध्यात्मिक रूप से वो एबल होता है, मतलब आध्यात्मिक कार्यों को करने के लिए सही दिशा में बढ़ पाता है। इसका स्वास्थ्य महत्व भी है, स्वास्थ्य संबंधी, और आर्थिक महत्व भी है। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट आप याद रखेंगे और अपनी तरफ से भी आप बना के लिख सकते हैं। ये मानसिक विकास को भी प्रेरित करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन बुक में आपको यही दे रखे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ से रीड करेंगे। अनुचित आसनों के क्या कारण हैं? अब हमने पढ़ लिया सब कुछ, अब हमें कारण जानने हैं इनके। तो अनुचित आसनों के कई कारण हो सकते हैं। देखिए, पहला है जन्मजात। कुछ बच्चों में जन्म से ही आसन संबंधी विकृतियाँ पाई जाती हैं, उनके शरीरों को बेढंगा, बेडोल बना देती हैं। ठीक है, छोटे बच्चे के शरीर का कई बार इस तरीके से विकास नहीं हो पाता है, या फिर जन्म से ही ऐसा होता है वो। ठीक है, जिसमें कि उसके हाथ पैरों का मुड़े होना, कंधे आगे की ओर झुके होना, कुबड़ होना, अववर्धन आदि। तो ये सभी कारण जो है, पहला कारण इसका ये हो सकता है अनुचित आसन का, जन्मजात कारण। समझ आया? दूसरा यहाँ पर कारण है बीमारी के कारण। ठीक है, अब कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को ख़राब करती हैं, उसकी शारीरिक आकृति को ख़राब करती हैं। ठीक है, कैसे? कई बार बच्चों के खराब आसन का कारण उसकी बीमारी भी हो सकती है। अनेकों ऐसी बीमारियां हैं जिनके कारण शरीर में दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जो शारीरिक मुद्रा पर प्रभाव डालती हैं, जैसे हड्डियों में सूजन, रिकेट्स, अदरंग, बहरापन और दमा आदि। ठीक है, आया समझ? तो दूसरा, पहला कारण था जन्मजात, दूसरा था जन्म के बाद बीमारी के कारण। ठीक है, तीसरा आ गया यहाँ पर दुर्घटना या चोट लगने की स्थिति में भी व्यक्ति का आसन खराब होता है। यदि शरीर के किसी के चोट लग जाए तो शरीर के भार का संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक से चल फिर नहीं सकता है वो। ठीक है, और यदि चोट का उपचार सही समय पर ना हो तो उसे अंग की विकृति आ जाती है। ठीक है, उस अंग में विकृति आ जाती है, आकृति बदल जाती है तथा उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है और जो हमेशा के लिए रह जाता है।
चौथा यहाँ पर व्यवसाय के कारण। अब कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिसमें कि व्यक्ति को कार्य करते समय उसके जो शरीर का आसन है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर दर्जी, ठीक है, दर्जी की पीठ का दोष, भाई वो झुका रहता है कपड़ों को सिलते वक्त। माली है, तो ऐसे जो व्यवसाय हैं, कुछ मजदूरी है, इसमें क्या होता है, शरीर का आसन खराब हो जाता है। तो व्यवसाय भी एक कारण हो सकता है अनुचित आसन का। पांचवा है यहाँ पर पौष्टिक आहार का अभाव। अब बच्चे को शुरू से ही पौष्टिक आहार अगर हम देंगे तो उसका शारीरिक विकास बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और उसके आसन पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और अगर बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है तो उससे उसका आसन खराब होने की भी संभावना है, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। रीड करेंगे। पौष्टिक आहार से अभिप्राय संतुलित भोजन से है। असंतुलित भोजन अथवा कुपोषण से भी सूखा रोग, बच्चे की अस्थियों का विकास रुक जाता है, मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, शरीर को उचित मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलती। तो ज़रूरी है कि भाई बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान किया जाए। 6 है यहाँ पर अनुचित वस्त्र व फैशन। अब आजकल आप देख रहे हैं कि लोग फैशन की वजह से मतलब पाश्चात्य संस्कृति को इस कदर अपना चुके हैं कि वो अपने शरीर को भी नहीं देखते हैं, ठीक है। आजकल गर्ल्स जो हैं इतने टाइट कपड़े पहन लेती हैं कि उनका जो शारीरिक आसन है वो बिगड़ने लगता है कहीं ना कहीं। चलिए रीड करेंगे, समझ में आएगा आपको अच्छे से। फैशन के चक्कर में कई युवा युवती शरीर को साधने का कोई विशेष ढंग अपना लेते हैं या बहुत तंग वस्त्र व जूते पहन लेते हैं, ठीक है, जो शरीर की स्वाभाविक गतिविधियों में बाधा डालते हैं। यहाँ तक कि चुस्त और तंग कपड़ों में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, शरीर के अंगों को संकुचित होना पड़ता है। इसी के साथ युवा अवस्था में चुस्त कपड़ों के कारण शरीर के अंग प्रदर्शित होते हैं, उनको छुपाने के लिए कंधे आगे की ओर झुकाना पड़ते हैं और इस चक्कर में क्या है, वो उनकी जो आदत है वो परमानेंट हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा कारण है। 7वां है यहाँ पर अत्यधिक कार्य, ठीक है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा अगर व्यक्ति कार्य करते हैं तो भी उनका आसन जो है वो अनुचित हो जाता है। अधिक कार्य चाहे शारीरिक हो या फिर मानसिक थकान उत्पन्न करता है। कुछ समय बाद हमें आराम की आवश्यकता होती है, परंतु लगातार अत्यधिक श्रम करते रहने से मनुष्य अनुचित आसनों का प्रयोग करने लगता है। वे काम को ख़त्म करने और थकान को कम करने के लिए अनुचित शारीरिक मुद्रा में बैठ जाता है। जैसे हम पढ़ते पढ़ते पढ़ाते, ठीक है, जैसे आपको पता ही है आपकी जो शारीरिक मुद्रा है वो चेंज हो जाती है और कई बार वो आपकी आदत भी बन जाती है, तो इससे हमें बचना चाहिए। इसके बाद है मोटापा। अब मोटापा कैसे कारण है अनुचित आसन का? भाई मोटापा अगर आपके शरीर में है तो आप से ज़्यादा चला फिरा नहीं जाएगा, आप सोचेंगे आप बैठ जाएं, है ना, और अपनी बॉडी का ही वेट आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक अनुचित आसन का एक कारण हो सकता है। रीड करेंगे। शरीर का भार अधिक हो जाने से शरीर में मोटापा बढ़ जाता है, जिससे शरीर के संचालन में बाधा पड़ती है तथा व्यक्ति अपने आप को असहाय समझने लगता है। चलने फिरने से कठिनाई होती है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए पैरों को बाहर। तो वही चीज़ें जो मैंने आपको बताया, ठीक है, आप बना के लिख सकते हैं, पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और एक बार फिर से भी मैं रिवाइज़ कराऊंगी, जैसे मैंने आपको उपयोगिता रिवाइज़ कराई थी, इसको भी हम रिपीट करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। कोमलता व नकल। अब क्या होता है, जो गर्ल्स होती हैं, ठीक है, वो अत्यधिक कोमलता का प्रदर्शन करती हैं, तो ये भी इनका अनुचित आसनों का कारण है। यह महिलाओं में आमतौर से प्रचलित है। अंधाधुंध दौड़ है, स्वयं को नाजुक दिखाने के लिए वे चलते बैठते समय अत्यधिक कोमलता का प्रदर्शन करती हैं, ठीक है। आगे ना वही चीज़ जो उनके गठन को बिगाड़ती हैं। बच्चे भी इसी प्रकार अपनी पसंद के किसी व्यक्ति, अध्यापक, हीरो हीरोइन, ठीक है, इनकी नकल करते हैं और बच्चे भी इस चीज़ को सीखने लग जाते हैं। तो बेहतर है कि हम बच्चों के आगे एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करें, उन्हें हर चीज़ की सीख दें, ठीक है, बैठने उठने का सही तरीका समझाएं। अगर वो अनुचित आसन में बैठे हैं तो उनके आसन को हमें बदलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। 10th है यहाँ पर अनुचित फर्नीचर। अब देखिए फर्नीचर अगर ठीक नहीं हुआ, स्कूलों में क्या होता है, बच्चों का मतलब अटैच्ड होता है डेस्क, ठीक है, जहाँ वो बैठते हैं, जहाँ वो लिखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से आ जा सकें, सही तरीके से बैठ सकें। उनके पैर कई बार फिट नहीं हो पाते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अनुचित आसन भी कहीं ना कहीं अनुचित फर्नीचर भी कहीं ना कहीं अनुचित आसन का कारण है। 11th है यहाँ पर अनुचित समय सारणी। स्कूल की सभी कक्षाओं की समय सारणी एक सी होगी तो छोटे बच्चों को लंबे समय तक बैठना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं उनकी छुट्टी पहले हो जानी चाहिए और होती भी है, ठीक है। अगर वो लंबे समय तक बैठे रहेंगे तो उनका आसन खराब हो जाएगा। इसके बाद है 12th यहाँ पर गलत दंड देना। अब दंड देना तो बिल्कुल मना है टीचर को, लेकिन पहले क्या होता था, बच्चों को दंड दिया जाता था, ठीक है, स्ट्रिक्टली उनको पढ़ाया जाता था। आजकल जो है एजुकेशन बदल चुकी है, तो
किसी भी टीचर को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कोई भी दंड ना दे। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल ना दे, ठीक है। आप पर ही बात आएगी सारी, स्टूडेंट पर, किसी पर कोई बात नहीं आती। और छोटे बच्चे को आप क्या ही दंड देंगे, राइट। आप पढ़ाने जा रहे हैं तो दंड तो आप उसकी तरफ तो आपको सीखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। चलिए, कभी कभी अध्यापक की सज़ा देने का ढंग भी अनुचित आसन का कारण बन जाता है। काफ़ी लंबे समय तक खड़े रहना, मुर्गा बनाना, लंबे समय तक हाथ ऊपर करके खड़े रहना, ये भी अनुचित आसन का कारण है। समझ आया। अब आता है भारी बस्तें। आजकल बच्चों के बस्सों में अत्यधिक या फिर अधिक भार होता है, जिससे वे उन्हें उठाने में असमर्थ होते हैं। वे उन्हें कंधे, मतलब उनकी पीठ और कंधे झुक जाते हैं। इतना वजन हम बच्चों को दे देते हैं, उन पे इतना वज़न डाल देते हैं, बोझ डाल देते हैं कि भाई तुम्हें ये किताबें लानी है, ये लानी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए अब रिवाइज़ कर लेते हैं अनुचित आसन के कारणों को, ठीक है। पहला था जन्मजात कारण, यानी कि कुछ चीज़ें जो हैं, शरीर के अंग जो हैं वो जन्म से ही विकृत होते हैं, बीमारी के कारण हो जाते हैं कुछ। तीसरा है यहाँ पर दुर्घटना या चोट लगने के कारण, ठीक है। और चौथा हमने पढ़ा व्यवसाय के कारण भी हो सकता है, ये पौष्टिक आहार का अभाव हो सकता है। अनुचित वस्त्र या फैशन मैंने डिस्कस किया आपके साथ। अत्यधिक कार्य करने से भी अनुचित आसन हो जाता है। मोटापा, ठीक है, कोमलता और नकल, अनुचित फर्नीचर, अनुचित समय सारणी, गलत दंड देना और भारी बस्ते। तो इतने पॉइंट तो आपके इनफ है 16 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें होती हैं। और अगर आपसे शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाए तो भी आप इसको कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अनुचित आसनों को दूर करने के क्या उपाय हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ना देखने को मिले तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कल, और मिलेगा तो भी आपको कमेंट करके बताना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए, अनुचित आसनों को दूर करने के क्या उपाय हैं। पहला है पौष्टिक भोजन का ज्ञान देना, स्कूलों में उसकी व्यवस्था कराना। अब स्टूडेंट को भी पता है टीचर, ठीक है, उसके पेरेंट्स को भी पता है, सभी तो पढ़े लिखे नहीं होते पेरेंट्स। और स्कूलों में भी सुनिश्चित करें कि एक अच्छे आहार, पौष्टिक भोजन की व्यवस्था हो सके। इससे क्या होगा, बच्चे के अनुचित आसन की जो समस्या है उसको दूर किया जा सकता है। सेकंड है बच्चों को सही मुद्रा का ज्ञान कराना, अभ्यास कराना। केवल ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा, उनको अभ्यास भी कराना होगा। रोज़ टीचर टोके भी ज़रूरत पड़ने पर कि आप सही से बैठें, ठीक है। तीसरा है जन्मजात विकृतियों के लिए छात्रों को विकलांगों के अस्पताल में जाने के निर्देश देना, ठीक है, जिसमें भाई ज़्यादा ही विकृति है आसन संबंधी। तो स्टूडेंट के प्रति अध्यापक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसके पेरेंट्स को या फिर जैसे भी डिस्कस करके चीज़ों को, उनको विकलांगों के अस्पताल में जाने के निर्देश दे, ताकि जो उसकी विकृति है आसन संबंधी उसको दूर किया जा सके। फोर्थ है स्कूलों में उचित फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, बेसिकली क्या है, जो कारण है ना, जो हमने कारण पढ़े हैं अनुचित आसन के, वही इसके उपाय भी हैं, ठीक है। मतलब उनको इस तरीके से आप घुमा के लिख देंगे तो भी इनफ होगा। इतना तो आपको समझ आ गया होगा 3-4 पॉइंट पढ़ने के बाद। देखिए, फर्नीचर वाली बात आ गई फिर से। स्कूल की गतिविधियों में समय सारणी आ गया। देखिए, समय समय पर परिवर्तन करते रहना चाहिए, ज़्यादा देर तक बच्चे ना बैठें, ठीक है। कमरों में प्रकाश एवं वायु की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बच्चों को पढ़ने, शाम पट देखने आदि में असुविधा ना हो। बच्चे उचित स्थिति में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आसन ठीक रहता है, ठीक है। बच्चों का बोझ कम किया जाए, जो कारण था वही यहाँ पर उपाय है, बस उसको आपको थोड़ा सा वर्ड्स को चेंज करके लिखना है, ठीक है। आठवां है थकान और तनाव के हर संभव कारण है बहरापन, आँखों का दबाव, आँखों पर दबाव आदि का विश्लेषण निवारण किया जाना चाहिए। कुछ कारणों का निवारण किया जाना भी आवश्यक है जो आसन को प्रभावित करते हैं, जैसे कि दोषपूर्ण व्यावसायिक अभ्यास, दोषपूर्ण बैठने का स्थान, तंग और दोषपूर्ण वस्त्र व जूते। अगर किसी स्टूडेंट ने पहने हुए हैं तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वे उसके पेरेंट्स से बात करें और उनको चेंज कराने के लिए कहें। देखिए, टीचर जो है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केवल पढ़ाना नहीं रह गया है, आपको हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब स्टूडेंट से आपको भावात्मक रूप से जुड़ना ही पड़ेगा, तभी आप अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। चलें आगे देखें। अध्यापकों द्वारा बच्चों को गलत शारीरिक सज़ा नहीं दी जानी चाहिए, तो ये देनी ही नहीं है आपको पनिशमेंट, ठीक है, नो पनिशमेंट, इसको आप याद रखेंगे हमेशा। और तो ये था आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अगला जो मैं क्वेश्चन लाऊंगी और जो भी प्रैक्टिकल्स की वीडियोस आने वाली है आगे, ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए मैं आपकी हेल्प करूँगी। उसके लिए मैंने आपको 2 टारगेट बताए हैं इस वीडियो पे, 50 लाइक्स का टारगेट और हमारे दूसरे चैनल SS स्टडी को सब्सक्राइब, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
तो मैं सोनाली सिंह मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन या फिर नए टॉपिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपनी तैयारी अच्छी रखिए और मैं मिलती हूँ अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।